तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस लिखो, एग्जामिनेशन सीजन इज हियर एंड सो इज डैश स्ट्रेस इट ब्रिंग्स। रिपीट कर रही हूं, फिर से लिखो, एग्जामिनेशन सीजन इज हियर एंड सो इज डैश स्ट्रेस इट ब्रिंग्स। फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखो, फिल द करेक्ट आर्टिकल। फिल द करेक्ट आर्टिकल। ए एन द में से कौन सा आर्टिकल आएगा वो इसमें लिखना है आपको। सेंटेंस ये दिया हुआ है। सेकंड सेंटेंस लिखो, वी डैश मेक आवर नेशन। वी डैश मेक आवर नेशन ए सुपर पावर। A superpower by the year 2025. We dash make our nation a superpower by the year 2025. By the year 2025. बेटा ऑप्शंस लिखो जरा, ऑप्शंस लिखो। डेयर टू, मॉडल्स हैं बेटा सारे। डेयर टू, कुड, कैन, वुडंट। डेयर टू, कुड, कैन, वुडंट। और बेटा मैंने ग्रुप में अभी थर्ड सेंटेंस शेयर किया है, वो देखो जरा। उसमें आपको फाइंड आउट द एरर करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन दैट। मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है थर्ड सेंटेंस, होलसम हेल्दी एंड सब्सिडाइज्ड फूड अवेलेबल हियर। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3 सेंटेंसेस हो गए। फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे बेटा, फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे, ग्रैंडमा likes to keep busy. Grandma likes to keep busy. Full stop. She dash watching television all day long. She dash watching television all day long. बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रैंडमा लाइक्स टू कीप बिजी, फुल स्टॉप। शी डैश वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे लॉन्ग। ऑप्शंस लिखो, वॉन्ट्स, लाइकिंग, डिसलाइक्स, लाइक्स। वॉन्ट्स, लाइकिंग, डिसलाइक्स, लाइक्स। फिफ्थ सेंटेंस लिखेंगे, he said to him, comma, inverted commas open, please wait here till I return. Please wait here till I return. Full stop, inverted commas closed. He said to him, comma, inverted commas open, please wait here till I return. Full stop, inverted commas closed. बेटा ब्रैकेट में लिखो, रिपोर्ट द सेंटेंस। रिपोर्ट द सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया, इनडायरेक्ट वॉइस में लिखो। इनडायरेक्ट वॉइस में मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बेटा।
रिपीट कर रही हूँ सेंटेंसेस, एक बार देख लो फिर हम क्रॉस चेक करेंगे. एग्जामिनेशन सीजन इज हियर एंड सो इज डैश. बेटा स्ट्रेस इट ब्रिंग्स. आर्टिकल ए एंड द में से जो भी करेक्ट आपको लगे वो फिल करो. सेकेंड, वी डैश मेक अवर नेशन अ सुपर पावर बाय द ईयर 2025. ऑप्शंस हैं डेयर टू, कुड, कैन, वुड नॉट. थर्ड सेंटेंस मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, होलसम हेल्दी एंड सब्सिडाइज्ड फूड अवेलेबल हियर. इसमें बेटा एरर आइडेंटिफाई करनी है इस सेंटेंस में. फोर्थ, ग्रैंडमा लाइक्स टू कीप बिजी, फुल स्टॉप, शी डैश वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे लॉन्ग. ऑप्शंस हैं बेटा वांट्स, लाइकिंग, डिसलाइक्स, लाइक्स. लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिम, comma, inverted commas open, please wait here till I return. Please wait here till I return. Inverted commas close. और आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है. बस ये 5 सेंटेंसेस हैं. इसको बेटा एक बार देख लो. अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, और जैसा मैंने बोला था बी हाइव वगैरह सारी बुक्स आपके पास होंगी मोमेंट्स, तो बेटा वो रख करके बैठना. अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ फिर आपके साथ में क्वेश्चंस. दे सकती है मुझे रखो अपने पास, भेजेंगे कुछ तो तेरे पास रह गए. ठीक है. अच्छा तन्वी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, एग्जामिनेशन सीजन इज हियर एंड सो इज डैश स्ट्रेस इट ब्रिंग्स, क्या लगाया बेटा आपने? मैम द. ठीक है. सृष्टि, वी डैश मेक अवर नेशन अ सुपर पावर बाय द ईयर 2025. आपने टिक किया कौन सा वाला? मैम कैन. वी कैन नहीं होगा बेटा, वी डेयर टू होगा. डेयर टू का मतलब वी हैव द करेज. हमारे में इतना करेज है कि हम 2025 तक ये करेंगे. तो बेटा कर सकते हैं नहीं, वी हैव द करेज टू डू सो. वी डेयर टू. करेंगे तो पक्का पक्का हो जाएगा. ठीक है, तो डेयर टू. अपराजिता, इस वाले सेंटेंस में बेटा गलती क्या हो रही है? होलसम हेल्दी एंड सब्सिडाइज्ड फूड अवेलेबल हियर, क्या गड़बड़ हुआ बेटा इसमें? मैम फूड आर अवेलेबल. स्पेलिंग जो दी हुई है ना बेटा होलसम की, वो गलत है. हो HOLE, ये तो होल का मतलब तो वो छेद होता है. इसमें होगा हेल्दी फूड ना, मतलब कंप्लीट बैलेंस्ड फूड. तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? होल, WHOLE. HOLE होल का मतलब तो हो गया छेद वाला खाना, तो वो तो नहीं हो सकता. होल का मतलब कंप्लीट फूड, तो हम लगाएंगे बेटा WHOLESOME, होलसम. तो स्पेलिंग गलत है. ओके मैम. HOLE की जगह WHOLESOME, होलसम. अनन्या, द क्वेश्चन इज ग्रैंडमा लाइक्स टू कीप बिजी. उन्हें ना बिजी रहना अच्छा लगता है. शी डैश वॉचिंग टीवी ऑल डे लॉन्ग. तो सारे दिन टीवी देखना आन्या उनको अच्छा लगता है क्या? वॉन्ट्स, लाइकिंग, डिसलाइक्स या लाइक्स, क्या होना चाहिए आन्या? डिसलाइक्स. क्योंकि उन्होंने लिखा है वो बिजी रहना पसंद करती है, तो आप एंटोनिम लिखोगे, अपोजिट लिखोगे, शी डिसलाइक्स. लास्ट है इशिका, इसको कैसा लिखा? ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. क्या लिखा है बेटा? he he asked to him he अच्छा अच्छा. can he wait here. अच्छा मैं अब समझ गई, रुक जा जरा. नहीं ठीक है बिल्कुल. बेटा ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड लगा, रिक्वेस्टेड है मेरा. तो आप बोलोगे ही रिक्वेस्टेड हिम टू.
और रिक्वेस्ट के साथ क्या आता है? टू, तो हम बोलेंगे टू। वेट का वेट लगाएंगे क्योंकि टू के बाद फिर पास्ट टेंस नहीं आता। टू वेट। हियर चेंज हो जाएगा देयर में, THERE। टिल, टिल लिखो, आई की जगह आप लिखोगे ही, और रिटर्न का पास्ट टेंस रिटर्न। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ये बेटा इसका हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। आदित्य बोलो बेटा। मैम ऐसे नहीं आ सकता। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। मदर क्यों? मैंने तो बोला था ही सेड टू हिम। मैंने सेंटेंस मैम उसके किया। बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा था ना, मम्मा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। नहीं, मम्मा नहीं बोला है मैंने। तू ये दिल में मम्मा घूम रही है, तो तूने मम्मा लिख दी। मैम आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक सुन लिया होगा। ठीक है, तो बेटा इसलिए मदर नहीं आएगा और खाली हम यही लिखेंगे। चलो अब ये रजिस्टर बंद कर दो। हमारी क्लास में दो बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को नेम नहीं दिया है, और जो बच्चे अपना नाम नहीं लिखते हैं वो बच्चे हमारे यहाँ क्लास में से फिर हमें निकालने पड़ते हैं। नाम कर लो जल्दी से अपना। बेटा बी हाइव निकालो। जाते जाते लास्ट चैप्टर मैंने कराया था इफ आई वर यू, तो बेटा पेज नंबर 141 निकालो। इफ आई वर यू, पेज नंबर 141। अभिनव से स्टार्ट करूंगी मैं फिर। अभिनव, युक्ति, समर्थ, काव्य, ऑल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बी हाइव इफ आई वर यू, इस बुक में बेटा इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 141। ढूंढो इसमें मिल जाए तो। अभिनव, इंट्रूडर की स्पीच है पेज 141 पे। आई हैव गॉट फ्रीडम गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. I suppose मिल ही गया होगा। अभिनव, have you found it? मिला बेटा? युक्ति, पेज 141 पे ये वाली स्पीच मिली है? समर्थ? मैम जस्ट प्लीज रिपीट। हाँ, इंट्रूडर की स्पीच है बेटा। I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. पेज 141। मैम फाउंड। मिल गया? यस काव्य, मैम। हैव यू गॉट इट? काव्य मिल गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिनव, पेज 141, आई डू होप कि तुम्हें भी मिल गया होगा। आई हैव गॉट Yes, ma'am. फ्रीडम टू गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। अभिनव, क्वेश्चन इन्होंने Yes, पूछा ma'am. है, why does the narrator describe himself as a poor hunted rat? उसने ऐसा क्यों बोला है, मैं हंटेड रैट हूँ, मैं तो भागता फिर रहा हूँ, ऐसा क्यों बोला है उसने अपने आप को बेटा? Why? ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो कह रहा है मैं तो पुअर बेचारा रैट के जैसा छुपता फिर रहा हूँ? Why अभिनव? नहीं? युक्ति, जिराड क्यों कह रहा है बेटा, ये सॉरी नरेटर क्यों कह रहा है अपने आप, इंट्रोड्यूस क्यों कह रहा है मैम बेटा? टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम इंट्रूडर। नहीं नहीं नहीं, गलत समझा आपने। वाई डज द नरेटर इंट्रोड्यूस अपने आप क्यों बोल रहा है कि वो पुअर हंटेड रैट है? वो क्यों बोल रहा है बेटा जो घर में घुस आया है कि मैं तो बेचारा रैट हूँ? वाई इज ही सेइंग? काव्य, कैन यू आंसर दिस? वाई डज ही से सो? Ma'am, because he has murdered someone, and for that he is running from police. Otherwise, he will be caught and tried to dead. बेटा, इंट्रोड्यूस इज कॉलिंग हिमसेल्फ as a poor rat because the police was after him.
एंड बेटा जो पुलिस है, the police would arrest him any time because he had murdered a policeman. That is, ठीक है। समर्थ, सेकंड क्वेश्चन आप ही के लिए है। व्हाट चेंजेस विल द इंट्रोड्यूर हैव आफ्टर टेकिंग जिरार्ड्स आइडेंटिटी? अगर इंट्रोड्यूर जिरार्ड की जगह पहुंच जाएगा तो बेटा उसको कौन कौन से चेंजेस उसकी लाइफ में आ जाएंगे? व्हाट विल ही डू? क्या क्या उसको बेटा जो है वो फायदा हो जाएगा अगर वो जिरार्ड की तरह उसके घर में रहना शुरू कर देता है तो? समर्थ, समर्थ विल नॉट रिप्लाई मी। मैम रिप्लाई, हाँ बता बता मैम बता। प्लीज कैन नॉट अरेस्ट हिम। वेरी गुड। ही कैन लिव अ पीसफुल लाइफ, है ना? ही यस कैन मैम। गो एनीवेयर, ही विल बी फ्री। अरे वाह, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। कार्तिकेय, हाउ विल जिरार्ड्स आइडेंटिटी सेव हिम फ्रॉम द कॉप्स? कार्तिकेय, हाउ विल जिरार्ड्स आइडेंटिटी सेव हिम फ्रॉम द कॉप्स? कॉप्स मतलब पुलिस से बेटा उसकी आइडेंटिटी कैसे बच जाएगी? कैसे बेटा उसको जो है जिरार्ड की आइडेंटिटी के बाद पुलिस से वो जो है बच जाएगा? हाउ? नहीं मैम, कुछ नहीं समझ आया मैम मेरे, मैं नहीं बता सकता। देखो बेटा क्वेश्चन सुनो। हाउ विल जिरार्ड्स आइडेंटिटी सेव हिम फ्रॉम द कॉप्स? आप लिखोगे जिरार्ड्स आइडेंटिटी विल सेव हिम फ्रॉम द कॉप बिकॉज ही वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द पुलिस, बिकॉज पुलिस वुड नॉट बी बिहाइंड हिम। तो पुलिस उसके पीछे नहीं होगी और बेटा उसको डर नहीं लगेगा, इसलिए वो बच जाएगा पुलिस से, क्योंकि पुलिस बी सर्चिंग फॉर द इंट्रोड्यूर, नॉट फॉर जिरार्ड। लास्ट है कुशाग्र, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू लूज? कुशाग्र, पैसेज 141 पे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मीनिंग अपोजिट है टू लूज? टू लूज के अपोजिट के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है बेटा इसमें? बताओ। नहीं मिला मैम। मैम टू गेन। टू मैम गेन, गेन। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट लाइन में दिया है। टू लूज का Yes. अपोजिट हो गया गेन। पेज पे चलो, अब बेटा ये पेज 143 और कर लो जरा, पेज 143। और बेटा पेज 143 के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, कुशाग्र ने अभी जवाब दिया नहीं था मेरा, तो कुशाग्र से ही शुरू करेंगे। शौर्य, आरुष, अविका, अनन्या, ऑल ऑफ देम। बेटा पेज नंबर 143 और हमारा पैराग्राफ जो है वो देखो। दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये दिया हुआ था बेटा यहाँ पे। दिस इज योर बिग सरप्राइज, I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? बेटा मिला? Ma'am, please page number. Yes, ma'am. 143, 143, ठीक है। This is your big surprise. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. And do you think I am a Sunday school teacher? तो मैं बहुत religious person हूँ क्या? The game is up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. तो मेरे आदमी जो फूल था उसने जो चीजें जला देनी चाहिए थी वो पुलिस के हाथ में लग गई. Tonight I am expecting trouble. My bag is packed, ready to clear off. There it is. Question दिया हुआ है कुशाग्र. Who is the speaker here? कौन बोल रहा है बेटा ये लाइंस कुशाग्र? जिराड. And who is he talking to? किससे बात कर रहा है? Intruder. Shaurya, why does Gerard feel sure that the other person would not kill him? Why does Gerard feel sure that the other person would not kill him? क्यों बेटा, उसको क्यों लग रहा है कि इंट्रोड्यूर उसको मारेगा नहीं?
Uh, Ma'am, because he thought that with the story which he's going to make up, the intruder is not going to kill him. So the intruder is going to make a wise decision, and then he's not going to kill him, Because Gerard himself was to be caught by the like to save police. himself as well. Police. आरुष, what reason does Gerard give for living there? Gerard क्यों बोलता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ? What is the reason? Why he was living there ऐसे cottage में, lonely cottage में? Why Gerard says he was living in a lonely cottage, आरुष? अविका, Ma'am, can you हाँ repeat? आरुष, हाँ बेटा, Yes. ये पूछ रहे what reason? नहीं अविका, आप नहीं बेटा. आरुष, what reason does Gerard give for living there? Gerard कहते हैं कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ कॉटेज में, लोनली एरिया में. Why he was living there? क्यों रह रहा है वो वहां पे? क्या बोला उसने? Why he was living there? Ma'am, because no one, ma'am, anyone, ma'am, वो आप ये बोलना चाह रहे हो that Gerard himself was a dishonest person. He was also escaping from the police so that nobody should beta identify him, notice him. He was living all alone in the cottage because he himself was a dishonest person. He was also a criminal and he was also escaping from the police. That is why he was living a lonely life. That was the reason, I suppose. Excuse me, ma'am. हाँ आदित्य बेटा बोल. मैम इसमें मैम एक और रीजन ये भी तो था कि वन ऑफ हिज मैन वाज फाउंड बाय द पुलिस एंड सम थिंग्स वर कॉट जो कि नहीं पता चलनी चाहिए थी. मतलब नहीं जो उसको जिसको आ- बर्न कर देना था उसे वो मिल गया. आदित्य, क्वेश्चन कुछ और है बेटा. क्वेश्चन ये था व्हाट रीजन डज जिराड गिव फॉर लिविंग देयर. वहां रहते वो रह जो रहा था ना, उसका रीजन पूछा है. तो रीजन इसलिए तो नहीं था बेटा वो उस कॉटेज में इसलिए तो नहीं रह रहा था क्योंकि उसका जो है वो एक मैन वाज कॉट बाय द पुलिस. वो तो वहां रह इसलिए रहा था अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से एस्केप करने के लिए. अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आज रात को वो क्या ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहा है, तब आप वो वाला लाइन बोल देते. क्वेश्चन में इन्होंने, ओके मैम. है ना, समझ गए डिफरेंस? समझ गए क्वेश्चन में ना. यस मैम, यस. अविका गोयल के अलावा जो हमारे यहाँ दूसरी अविका है वो बताएगी फाइंड द वर्ड. हाँ दिव्यांशी बोली. बट मैम वो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लाइक वो खुद एक क्रिमिनल है इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए वहां हाँ रह रहा हाँ है. बिल्कुल बिल्कुल. दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग. ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिमिनल एंड दैट इज व्हाई ही वाज लिविंग ऑल अलोन. बिल्कुल ठीक. ओके मैम. बेटा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज कनिंग. जो कनिंग वर्ड के लिए सेम वर्ड कौन सा बेटा यूज किया है? चालाक जो इंसान होता है उसके लिए कौन सा वाला वर्ड इस पैराग्राफ में यूज हुआ है? कृतिका, कनिंग, Yes, ma'am. चालाक, डिसऑनेस्ट, कौन सा वर्ड यूज हुआ है पैसेज में बेटा? दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट. Ma'am, may I tell? हाँ युक्ति बता. may I tell? Crook. मैम may I tell? युक्ति बता रही थी. युक्ति टोल्ड. उसके पास जो आंसर आया नहीं पाई थी. क्रुक होगा. Ma'am, क्रुक. yes, ma'am. ठीक. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये तो हमारा लास्ट चैप्टर इसमें से हो गया. अब बेटा आप अपना रजिस्टर निकालो और रजिस्टर निकाल करके उसके आप जो है क्वेश्चन लिखेंगे. वो हमारा जो माय मोमेंट्स चैप्टर है बेटा, उसका लास्ट वाला द चैप्टर द बेगर, इजंट दैट? तो बेगर हम सबके सिलेबस में फाइनल एग्जाम्स में आ ही रहा है. रजिस्टर निकालो, द बेगर हेडिंग डालो उसमें, और बेटा फिर जो है राइटर का नाम लिखो क्योंकि इस बार सारे राइटर्स के नाम तुम्हें जो है वो याद होने चाहिए बेटा. ये लिखने के बाद में शेकोव जो है वो है बेटा एंटोन शेकोव. वो नाम लिख लीजिए राइटर का, और उसके बाद आप लिख लीजिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं. आई डू सो सपोज कि हमारी क्लास खत्म भी हो जाएगी. सर नहीं हमने होगी बेगर तो का नहीं आंसर तो लिखा मैं था.
नहीं तो मैं पोएम जो है ना वो डिस्कस कर। बेटा हमने लिख लिया द बेगर, और इसका एक क्वेश्चन लिखो जरा पहले। द बेगर हैज अ ब्यूटिफुल मैसेज। द बेगर हैज अ ब्यूटिफुल मैसेज, फुल स्टॉप। इट इज दैट, मैसेज भी खुद ही बता रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, ये लोग चिंता मत करो। इट इज दैट वन कैन मेक, इट इज दैट one can make one's life, one ONE apostrophe S, one's life a happy journey, a happy journey through work only, through work only, full stop. The beggar has a beautiful message, full stop. It is that one can make one's life a happy journey through work only. काम करके ही हम happy हो सकते हैं, full stop. Describe how the author, describe how the author demonstrates this simple principle, demonstrates this simple principle, PRINCIPLE, full stop. बेटा 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स का है, वही आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये बात कैसे हमें स्टोरी में समझाई हुई है, ठीक है। लिखवा इसलिए रही हूँ, लिख तो आप भी लोगे, पर इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा सेंटेंसेस रिवाइज हो जाएंगे। तो ये पूरी बात स्टोरी में कैसे शेकॉफ ने हमें समझाई है, राइट डाउन। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू that, it is true that work is very important, that work is very important to make our life, to make our life a happy journey, a happy journey, full stop. We must not shy, we must not shy from doing any work, from doing any work, full stop. मॉडल्स भी साथ साथ रिवाइज कर लो। तो जहां हम बेटा बहुत फोर्स नहीं करते वहां शुड आता है, जहां हम बहुत स्ट्रेस करते हैं वहां मस्ट आता है, और मस्ट हम तब भी लगाते हैं जो अगर फॉलो नहीं हुआ तो उसका रेपरकशन आएगा, पनिशमेंट आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, वी मस्ट नॉट शाई, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसका फेस करना पड़ेगा हमें कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट। वी मस्ट नॉट शाई फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, फुल स्टॉप। बेगिंग, बेगिंग will take, will take any person nowhere, begging will take any person nowhere, कहीं नहीं ले जाएगी बेगिंग, दूसरों से मांगना, फुल स्टॉप। इन द स्टोरी, अब ये बात कैसे दिखाई है, इन द स्टोरी, कॉमा, लश कॉफ, in the story, comma, Lushkov was a beggar, was a beggar, and had a tendency, and had a tendency to create false stories, create false stories to beg from others, to beg from others, झूठी कहानियां बनाता था और बेटा भीख मांगता था, फुल स्टॉप।
Sergei, Sergei, Sergei offered work to him. Sergei offered work to him. Full stop. He did not want to work. He did not want to work, but Olga helped him by working in his place. By working in his place. Full stop. At last, comma, Lushkov, at last, comma, Lushkov realized लिख लो, understood लिख लो. At last, comma, Lushkov understood the importance of work. The importance of work. Full stop. He started working. He started working, comma, became a notary, N-O-T-A-R-Y. बेटा वहां ऑफिसर बन गया वो. And he became a notary and lived a respectable life. And lived a respectable life. Full stop. Therefore, comma, we can say that work makes us respectable. Work makes us respectable. Full stop. ठीक है. और बेटा इसके जो क्वेश्चंस है पोएम वाले वो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और राइटिंग स्किल्स कराऊंगी मैं. बाकी आपका अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो, कोई एक्सरसाइज ऐसा हो तो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड देन आई विल टेक दैट इन द क्लास. तो हमारे पास पूरा 1 वीक का गैप रहेगा, फिर हम आगे जो है पोएम लेंगे और बेटा ग्रामर तो हम करेंगे ही करेंगे. And I have told Aditya and Avika Goyal to share कि आपका बेटा राइटिंग सेक्शन में क्या आया था इस बार, तो राइटिंग सेक्शन की भी मैं तैयारी करा दूँ. ठीक है, बाय. चलो, see you.